Hello students, how are you all? I hope you all are in good condition, good health by God grace. The students, in previous topic we have discussed various forms of democracy, in which you have read political democracy, social democracy, moral democracy and economical democracies. So today I am going to take a new topic, and that is your main characteristics of democracy. तो आज हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या होती हैं। इसको हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स भी लिख सकते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आर यू रेडी? लेट्स गो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में अब आप क्या दोगे? इसमें आपको मेन हेडिंग ही याद रखनी है। वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन आपका कितना आएगा? 4 मार्क्स का। तो यू कैन गिव 4 हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, बट यू कैन गिव ऑल्सो 5 heading, much better. मतलब you have to cover 1 page for 4 marks. तो आप इसमें 4 heading use करें या 5 करें, but not more than 5 heading. अगर आप description बहुत short कर रहे हैं तब आप अपनी headings बढ़ा सकते हैं, then you can use 6 and 7 headings. but अगर आपका description long चल रहा है तो आप 4 heading और 5 heading में finish कर सकते हैं. In short, I want to say that you have to cover 1 page for this topic, means for this chapter for 4 marks. So first of all, see the first characteristics, rule of the people. Second one is rule established by the people. दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं. रूल ऑफ द पीपल में आप देखिए, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ एंटायर पब्लिक ऑफ अ, यू कैन से दैट द मीनिंग ऑफ पीपल और पब्लिक इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल is belong to this group. In this way, it is not the rule of particular creed, language, gender, etc. It is whole, means जो rule है वो सभी लोगों का है इसमें, यानी all people are participated in democratic government. कोई ये नहीं है कि particular इस कास्ट का ही गवर्नमेंट को चला रहा है या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या पर्टिकुलर इस लैंग्वेज का या पर्टिकुलर इस रिलीजन का. नो, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक पीपल, हर एक इंडिविजुअल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए इसको कहा गया रूल ऑफ द पीपल. नेक्स्ट है रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल. अब इन डेमोक्रेसी द पब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दिस द पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. जो आपकी पब्लिक होती है वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करती है. मीन्स डायरेक्ट तो वो आके रूल नहीं कर पाती है, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, तो इट्स नॉट पॉसिबल होल पीपल कैन रूल. बट इनडायरेक्टली पीपल का रूल होता है, उनका रूल इस्टेब्लिश्ड होता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पीपल. इसमें देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर गवर्नमेंट उनके वेलफेयर का वर्क नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो पीपल हैं वो उनको इलेक्ट नहीं करेंगे. और मेन जो वर्क होता है गवर्नमेंट का वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही होता है. तो इसीलिए इस डेमोक्रेसी की ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है. बिकॉज गवर्नमेंट नो वेरी वेल, आफ्टर अगर वर्क सही से नहीं होगा तो आफ्टर 5 years दे विल नॉट बैक. नेक्स्ट देखिए, democracy is developing
is developing system of governance. डेमोक्रेसी आपका क्या है? एक डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, मतलब जो सरकार है, ये जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है उसमें गवर्नेंस के साथ साथ वो हर एक सिस्टम को क्या कर रही है? डेवलप कर रही है, विकास की तरफ ध्यान देती है। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर जो जिस कंट्री की गवर्नमेंट है वो पीछे रह जाएगी, लोगों का डेवलप भी नहीं होगा। लोगों का डेवलप नहीं होगा तो जो एक प्रायोरिटी होती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि जैसे बेसिक नीड्स तो हम पूरी करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, वो पीछे छूट जाती है। तो इसीलिए अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है किसी देश में, तो इट मीन्स उनका सिस्टम कैसा है? डेवलपिंग, मीन्स विकास हो रहा है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और एक और मैं बता देती हूँ एक एक्स्ट्रा, डेमोक्रेसी इज सोर्स नॉट द मीन्स। तो ये आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें याद रखने हैं, जिसमें अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो 4 भी यूज़ कर सकते हैं, बट 5 आपको लर्न करने ही करने हैं। अब हम देखते हैं इसमें मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब ले लेते हैं। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें भी कुछ सेम ही आ जाती हैं, आपके हेडिंग नियर अबाउट मिलती जुलती हैं। इस क्वेश्चन को आपको पता ही चल गया है, इट्स कैरीज 4 मार्क्स, तो आप उसके हिसाब से 5 या 4 कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। मीन्स अब पब्लिक वेलफेयर का क्या हुआ? जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर का ही वर्क करती है, क्योंकि मेन उसका काम ही यही है, गवर्नमेंट को चुना ही इसीलिए गया है कि लोगों की भलाई हो। तो ये तो आपको इसमें ही बता देना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इफिशिएंट मतलब होता है बहुत अच्छा शासन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हो गया शासन, इफिशिएंट मतलब होता है कुशल। तो कुशल प्रशासन डेमोक्रेसी की पहचान होती है। डेमोक्रेसी को माना जाता है, डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू बी दैट इट इज अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखिए इसमें जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट जो भी इसमें पॉलिसी क्रिएट करती है, मेन उसका टारगेट यही रहता है कि कंट्री में डेवलप भी हो और लोगों का वेलफेयर होता जाए, यानी इसको ये इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट अब देखिए, एजुकेशन ऑफ पैट्रिज्म। एक सेकेंड, मैं आपको इसमें दूसरा पॉइंट लिख देती हूँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट्स करवा देती हूँ। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट्स नो दैट कि मोस्टली जो रिवॉल्ट्स होते हैं ये आपको उनसे क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइज इन हैंड ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रिवॉल्ट। बट जब हम इसकी डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ अपोजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इट मीन्स इट इज अ गुड सपोर्टर ऑफ, या आप बोल सकते हो इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। पूरे विश्व में
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा शांति चाहती है, नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर एंड फाइट्स। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो इंडिया बहुत ही कूल टेम्पर टाइप का कंट्री है, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है वॉर करने में, जो कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करता है, दूसरे ही भारत पे पहल करते हैं और उसके बाद वी गिव ओनली आंसर टू देम। तो इसीलिए ये वर्ल्ड का सपोर्टर होता है पूरे पीस में। फिर बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हम जो भी रूल्स बनाते हैं, हम जो भी गवर्नेंस करते हैं, वी हैव फुल बिलीव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हम उसी को फॉलो करते हैं। हम इस तरह से नहीं कि अगर ये गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है तो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना दे, कुछ भी चेंज कर दे। नो, ही दैट गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स will follow the instructions which is given in provided and they all use constitution। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, जो भी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को फॉलो करके हम बनाते हैं। एंड नेवर वायलेट दीज सेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें कभी वायलेट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वायलेट करना यहाँ पर एक क्राइम माना जाता है। अब इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्रीडम इक्वालिटी मेन है। हर किसी पर्सन को फ्रीडम और इक्वालिटी दी जाती है। तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। गवर्नमेंट बेस्ड on idea of freedom and equality। ओके, तो ये एक आ जाएगा इसमें पॉइंट। पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम होती है, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता ही दिया, सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस बता दिया है, हेल्प इन प्रमोटिंग साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। ये साइंस, आर्ट, लिटरेचर को भी बहुत हेल्प करती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनको ये प्रमोट करती है। तो ये तो आपके थे मेरिट्स। अब हम जी मेरिट्स यहाँ पर ही आपको बता देते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। डी मेरिट्स देख लीजिए। डी मेरिट्स मतलब होता है कमियाँ, अपोजिट चलेगा। साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम। disinterested voters, डिसइंटरेस्टेड वोटर हो गया। फिर कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं, इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया मेरिट्स के। अब इसमें देखिए साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वी ऑल नो दैट इंडिया में तो वैसे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्टली पीपल कंफ्यूज टू विच पार्टी इलेक्ट व्हेन द इलेक्शन कम। ऑल पीपल वर कंफ्यूज्ड। उनको समझ नहीं आता है कि हम किसको चुनें, किसको नेग्लेक्ट करें। और फिर आपको पता भी है कि बहुत से लोग आके जो वोट के समय में बहुत से लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं वो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कंफ्यूजन में कभी कभी गलत पार्टी को भी इलेक्ट
कर लेते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो वो प्रोमिसेस करती हैं, उस प्रोमिसेस पे भी वो सही नहीं उतर पाती हैं। वेस्टेज ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड टाइम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक टाइम और मनी ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है, मोस्टली इलेक्शन के टाइम में, तो इस चीज़ों का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं। बार बार इलेक्शन होना इट्स नॉट गुड, क्योंकि जितनी बार इलेक्शंस होते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई किसी का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, किसी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपकी मेन गवर्नमेंट हो, तो जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इट मीन्स कि इलेक्शन वापस होंगे और इलेक्शन करवाने में बहुत सारा टाइम और वेल्थ वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। फिर डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, कुछ वोटर्स इस तरह से भी होते हैं जिन्हें वोट देने में इंटरेस्ट नहीं होता और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो वो समझ नहीं पा रहा है, या उसे इन पार्टीज पे ट्रस्ट नहीं है, या वो इग्नोरेंस की वजह से नहीं दे पा रहा। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वोटर्स लोग जाते ही नहीं हैं वोट देने के लिए, और जब वो वोटर नहीं गया तो वहीं पर ही उसका वोट क्या हो गया, खत्म हो गया। और हो सकता है अगर वो वोट देता तो कोई सही पर्सन जीत जाता जिसको वो चाहता था, लेकिन नहीं गया तो कोई दूसरा जीत गया। तो इस तरह से डिसइंटरेस्टेड वोटर्स इसकी एक डिमेरिट्स है। फिर कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मोस्टली इस पॉइंट पे कंफ्यूजन रहता है कि इक्वालिटी क्या है और फ्रीडम क्या है, इस चीज़ को ये मैच नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग उसमें डिस्कस किया था मैरिट्स में कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होती है। एग्जाम्पल दे दिया तो जैसे भाई इलेक्शन जब आते हैं तो बहुत सारे प्रोमिसेस हो जाते हैं, हम ये कर देंगे वो, लेकिन बाद में क्या होता है, व्हेन द राइट टाइम कम दे ऑल फॉरगेट द प्रोमिसेस। बहुत सारे तो ऐसे लीडर्स भी होते हैं कि जो डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो अपने जिस एरिया से जीते हुए हैं उस एरिया में कभी जाते ही नहीं है। तो इस तरीके से इसमें कई ऐसी डिमेरिट्स भी हैं डेमोक्रेसी में जिन्हें क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो आज हम अपना टॉपिक इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें डेमोक्रेसी को सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन रिवाइज द टॉपिक, रीड अगेन एंड अगेन, परचेज योर बुक्स, और आपकी बुक्स में देखोगे इससे ज़्यादा और भी पॉइंट्स हैं और भी हेडिंग दे रखे हैं, आपको जो इजी लगे यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देम, बट ये मोस्ट इजी थे इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स दिए हैं। टिल देन टेक केयर।